हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मार्केट। पहले तो ये डिस्क्लेमर पढ़े। अब बात करते हैं चार्ट की। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि कल निफ्टी में डिस्कशन किया था कि यहाँ से मार्केट में एक गैप डाउन आना चाहिए, और गैप डाउन सुबह में हुआ भी, और एक छोटी रील्स भी सेंड कर दी थी यूट्यूब के ऊपर। 850 एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और वहाँ से ही मार्केट ने पूरे का पूरा सपोर्ट लेके अप साइड दिखा दिया। जैसे कि कल के वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 850 तक मार्केट रिट्रेस करने आएगा, बाद में ऊपर जाएगा। जैसे कि इंट्राडे में चलते हैं, छोटे से छोटी टाइम फ्रेम, ये छोटे से छोटी टाइम फ्रेम, इसमें यहाँ से सेल किया हुआ था लास्ट में 850। 850 पे पूरे का पूरा बुक हो गया, और यहाँ से मार्केट पूरा अपसाइड के लिए निकला। हालांकि कोई ट्रेड नहीं किया, मार्केट अपसाइड गया और यहाँ से रिजेक्शन खा के ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, और उसका भी ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो भी कॉल की पोजीशन थी, वो कॉल की पोजीशन हम लोगों ने ली, और इसका ब्रेकआउट भी आ गया। और 18,020 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था, वो भी आज ब्रेक हो चुका है। और वैसे देखने जाए तो ये जो 30 मिनट्स रेंज है, ये यहाँ पे पूरी की पूरी फिक्स हो रही है। और जिस तरह से ये चैनल पूरे का पूरा फॉर्म हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, आगे क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, आगे का नेक्स्ट टारगेट कौन सा निकल सकता है। तो पहले तो कल जैसे मैंने बोला था कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये जब तक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई बड़ी बाय नहीं होगी, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई बड़ी सेल नहीं होगी। तो आज अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो एंड तक जरूर देखें, नहीं तो आप खुद का ही लॉस करा बैठोगे। आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट दे दिया तो अब ट्रेड कहाँ पे करें और कैसे करें। यहाँ पे हाल फिलहाल तो कोई ट्रेड लिया नहीं है, कल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है, आज 15 दिन हुए उसको, ये रेक्टेंगल के अंदर ही मार्केट घूम रहा था, और आज उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो उसका ब्रेकआउट कंफर्म कल होगा, कल भी ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है, नहीं तो वापस मार्केट अंदर भी जा सकता है। तो टारगेट देखते हैं कितना निकलना चाहिए। जो ये जितना रेक्टेंगल है, टेक्निकली उतना ऊपर टारगेट मिलना चाहिए। मतलब कि ये ब्रेकआउट हो गया तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 17,600 तक के, 18,600 तक के टारगेट ऊपर की साइड में निकल रहे हैं। अभी आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, पहले अगर मार्केट सपोज गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप पे तुरंत का तुरंत ना तो सेल में जाना है और ना तो बाय में जाना है। ये जो चैनल है, उस चैनल के हिसाब से ही उस चैनल को आप थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लो। चैनल यही काम आएगा आपको, यही चैनल में ट्रेड होना चाहिए। जैसे कि समझो अगर गैप अप हो रहा है, ये चैनल के ऊपर गैप अप हो गया और ऊपर ही सस्टेन कर जाए, तो फिर पहले खेलो आप 18,200 के लिए। पहले जो एक हडल लाइन आएगी यहाँ पे 18,120, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 18,120 पे। तो हो सकता है अगर समझो ऊपर ही मार्केट खुल रहा है, जैसे कि अगर बड़ा गैप अप हो रहा है, तो यहाँ पे अटकेगा, नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर नीचे करेगा। अगर समझो पहली 15 मिनट की कैंडल, जो भी 15 मिनट की एक कैंडल बन रही है, 15 मिनट की एक कैंडल, अगर उसका कोई लो ब्रेक होता है, तो आप गैप फिल थियोरी के लिए जा सकते हो। गैप फिल करके बाद में वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 18,120 है, और दूसरा आएगा 18,200।
195 ऐसा कुछ है, मतलब 200 पकड़ के चलो अप्रोक्स। 18,200 का भी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी मार्केट एक बार के लिए रुक सकता है। तो अभी इंट्राडे में अगर बाय करना है तो बाय कहाँ से करें, क्योंकि आज इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर सपोज सुबह में ऊपर भी खुल रहा है तो पहले ये रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करके जब प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाए ऐसे करके, तब जाके आपको बाय में जाना चाहिए। फिर आपको टारगेट ऊपर के अच्छे खासे मिलेंगे। आज ये पूरे का पूरा शॉर्ट कवरिंग है। हम लोगों ने तो कल शॉर्ट किया था और नीचे 850 पे पूरे का पूरा बुक भी कर लिया, जो भी पोजीशन थी पूरी बुक कर ली। और जैसे कि डेटा की बात करें तो डेटा में कुछ इतना खास नहीं आया है, जो डेटा था वो नलीफाई हो चुका है, डेटा में कोई दम नहीं था, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल है दोनों साइड। आज हो सकता है ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आए। अगर सपोज आपको गैप डाउन भी मिलता है तो अभी गैप डाउन में क्या हो सकता है, गैप डाउन अगर कोई गैप डाउन मिल रहा है तो गैप डाउन में आपको बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप। जो टारगेट रहेगा 18,120 से लेके 18,200 तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट वही निकलेंगे। उसके बाद में आगे जो भी टारगेट लेने, छोटे 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 टारगेट लेने पड़ेंगे। एकदम से 500 पॉइंट या 700 पॉइंट मार्केट नहीं भाग जाएगा ऊपर। जो रेजिस्टेंस आएगा वहां से सेल भी होगा, जो सपोर्ट आएगा वहां से बाय भी होगा। जैसे कि कल बात किया था, कल के वीडियो पूरा आप देख लेना, उसमें भी मैंने बोला था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ही ब्रेकआउट आएगा, उसके बिना ब्रेकआउट नहीं आ सकता। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया उसी तरह से एग्जैक्ट वीडियो के हिसाब से ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और वैसे अगर डेटा थोड़ा भी खराब आता, ऐसा कुछ होता, तो शायद ये लेवल क्रॉस नहीं होता। और यहाँ पे अब बनेगी बाय की पोजीशन, मतलब कि ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे रेंज ब्रेक हो चुकी है। तो अब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके मार्केट अभी ऊपर के जितने भी लेवल है वो भी दिखा सकती है। 18,200 तक ही, 18,200 पे बड़े से बड़ा रजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट पहले भी कई बार घिर चुका है। तो 18,200 जब तक कंप्लीट ना काट ले तब तक कोई बड़ी पोजीशन बाय में नहीं रखनी है। अगर रखनी है तो छोटी 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 पोजीशन आप मतलब बाय में रखो, और थोड़ा 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 जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना उतना प्रॉफिट आप बुक करके निकल सकते हो। अठारह हजार दो सौ चौपन अप्रोक्स, ये पकड़ लो 18,240। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 200 से लेके 240 तक, एक रेजिस्टेंस एरिया है। वहाँ पे जो भी पोजीशन रहेगी आपकी बाय की वो बुक करनी पड़ेगी। वहाँ से मार्केट नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, मतलब बाय ऑन डिप चलेगा। तो जैसे आज का जो सपोर्ट निकला था, जैसे कल का एक सपोर्ट था परसों का 17,700, 17,700 एक बॉटम एरिया था, वैसे ही जैसे आज का जो सपोर्ट निकल के आया वो 17,850 है। अभी कल का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट निकलेगा 17,900। जब तक मार्केट 17,900 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई सेल बनेगा नहीं, और उसी सपोर्ट से वापस बाय ऑन डिप भी हो सकता है। तो यहाँ से वापस मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो यहीं पे वापस सपोर्ट लेगा, और हो सकता है इतना नीचे ना भी आए। जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी खासी कैंडल से ब्रेकआउट किया है 15 दिनों की रेंज को, तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए, वापस 970 तक आए, और फिर यहाँ से एक रैली वापस स्टार्ट करे जो लेके जाएगी 18,120 से लेके 18,200 तक। वहाँ पे वापस रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल के लिए जो भी है वो बाय ऑन डिप रहेगा। अगर बाय चांस अगर आपको गैप डाउन भी मिल रहा है, गैप अप मिल रहा है, तो गैप अप पे सेल नहीं करना है, तुरंत नहीं करना है, कुछ भी वेट करना है, उसके बाद में ही जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। तो अभी ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसको ट्रेंड लाइन को पूरे का पूरा सेट कर देते हैं।
तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया से आप पूरे का पूरा बाय ऑन डिप कर सकते हो। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई बड़ी सेल में नहीं जाना है। ये आएगा तो भी वापस नीचे होके ऊपर निकल जाएगा, बाय ऑन डिप चलेगा। ये हो गई पूरे की पूरी निफ्टी की बात। निफ्टी में जो भी पॉसिबिलिटी लग रही है वो पूरे का पूरा बता दिया है। कल अगर किसी को बाय करना है तो बाय द डिप करना है, मतलब कि अगर कोई डिप मिल रहा है तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप बाय में जा सकते हो। जैसे कि आज जैसे इसने पूरा ऐसा देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये जो लाइन आ रही है पूरे की पूरी रेजिस्टेंस लाइन थी, वापस नीचे आया, नीचे आके उसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और ऊपर गया। तो ये हो गया एक ट्रेड। अभी यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन को एक बार वो रिटेस्ट करेगा, मतलब जो आपका लेवल निकल के आएगा सपोर्ट का वो 900 ही निकलेगा, 17,900। ये रिटेस्ट कर ले, बाद में वापस एक अप मूव आपको देखने मिल सकता है। तो जब तक रिटेस्ट ना कर ले तब तक बाय नहीं बनेगा, पहले इसको रिटेस्ट कर ले। रिटेस्ट करने के बाद में ये जैसे 950 पकड़ लो अप्रोक्स, 900 से 950 एक सपोर्ट जोन है, उसके बीच में बाय हो सकता है। बाय करके आप उसमें बाय की पोजीशन में जा सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि 920, 17,920, 17,920 एक रेजिस्टेंस एरिया था, वैसे ही उसको आज अच्छी कैंडल से ब्रेक किया है लास्ट में। यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है वो पूरे की पूरी बाय ऑन डिप हो रही है ये, और ये हो सकता है एक आध दो दिन कंटिन्यू रह सकता है, उसके बाद में भी सेलिंग आ सकती है। तो 18,200 से लेके 18,400 इतने तक टारगेट निकल सकते हैं, वो भी टेक्निकली के कैसे निकल रहा है। तो ये जितना लेंथ है इसका निफ्टी का, निफ्टी में ये एक जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, वो ये प्राइस एक्शन एक बेस फॉर्मेशन वैसे ही होता है। तो ये बेस फॉर्मेशन है और इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो उतने का उतना ही टारगेट आएगा। जैसे 18,600 बता रहा है, वो 18,600 15 दिन में भी आ सकता है और 4 दिन में भी आ सकता है और एक महीना भी लगा सकता है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि वो आएगा ही। आपको जो भी ट्रेड करना है छोटे छोटे बाय सेल के ट्रेड कर सकते हो। तो जो कल का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो सपोर्ट निकल के आएगा 17,950 से लेके 17,900। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी ने अभी तक जो हाई बना था बजट वाला उसको बैंक निफ्टी ने पार नहीं किया है। उसका जो हाई लेवल है वो 42,000 का लेवल है। जब तक वो पार नहीं होता, मतलब उसका ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक तो कोई बड़ी आपको यहाँ पे चाल नहीं मिलेगी। और ये एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर सपोज कल की डेट में अगर मार्केट गैप अप हो रहा है और यहीं यहीं पे जो मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ऐसी ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के अंदर सेट कर लो और लेवल भी लिख लो, लेवल लिखना है तो आपकी बुक में या कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, 41,800 से लेके 42,000, 41,450, 41,108, ये एक रेंज बनी हुई है। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई बाय का और कोई सेल का मूवमेंट नहीं मिलेगा। कंफर्म देखने जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है किसी भी कारणों से, यहाँ पे समझो गैप अप खुला और मार्केट ऐसे 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 करके अगर ये लाइन को ब्रेक करता है, वापस इसको रिट्रेस करके मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल दिखा सकता है। यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है वहाँ तक अगर ये भी लेवल ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट निकलेगा 40,600 तक, मतलब उतना भी मार्केट नीचे जा सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है, जैसे ये एक रेंज बनी हुई है, रेंज का ब्रेकआउट कंफर्म होगा 42,000 के ऊपर। जैसे ही 42,000 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाएगी तो इसमें जो टारगेट निकलेगा वो भी वैसे रेक्टेंगल के हिसाब से ही निकलना चाहिए। जितना इसका रेक्टेंगल है उतने का उतना यहाँ पे टारगेट निकलना चाहिए। तो ये टारगेट आ रहा है ऊपर 44,500 पकड़ के चलो,
वहाँ तक मार्केट जा सकता है। पर उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। शॉर्ट ट्रेड मतलब फुल फुल का फुल टारगेट मत लो, छोटा छोटा टारगेट लो। ये जो बीच का पोर्शन है ये भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट आता है तो जो टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट वो 42,700 का टारगेट निकल के आएगा, तो बैंक निफ्टी उतने तक ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे जो थियोरी रहेगी वो थियोरी रहेगी बाय ऑन डिप की। बाय ऑन डिप ये कम से कम 4-5 ट्रेडिंग डे तक चलेगा। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, तो उसका भी एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन्स के आसपास आता है, जैसे 42,400 के आसपास आ रही है, तो वहाँ पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। बाद में वापस देखेंगे नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में क्या बन रहा है, कौन सी पैटर्न बन रही है। पैटर्न जैसे ही पैटर्न बनेगा, पैटर्न पैटर्न के ऊपर ही पूरा ट्रेड होगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है तो आपको टारगेट मिलेगा इससे भी बढ़िया। जैसे ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आता है और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बैंक निफ्टी में टारगेट निकलेगा 44,800 तक भी मार्केट जा सकता है। मतलब बाय और सेल सावधानी से करें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सेल कर दिया और आंख बंद करके बाय कर लिया। पहले तो ये जितनी रेंज बताइए वो रेंज के हिसाब से आप ये जो भी है स्क्रीन के ऊपर लेवल आ रहे हैं वो लेवल नोट कर लो। एक 42,000 का है, 41,800 है, और उसके नीचे 41,450 है, उसके नीचे 41,100 है। अब 41,100 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक कोई सेल नहीं बनेगा, बाय ऑन डिप चलेगा। 41,000 बायर्स जो भी है उन लोगों का स्टॉप लॉस 41,100 का ही रहेगा। उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो ही मार्केट खराब होगा, नहीं तो यहाँ पे बाय ऑन डिप चलेगा और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके तेजी पकड़ सकता है। अगर कुछ खराब न्यूज़ नहीं आती है तो, बाकी कोई खराब न्यूज़ आ गई तो फिर हो गया, खेल खत्म। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स दे दिए, इंट्राडे भी दे दिया है और पोजिशनल भी दे दिया हुआ है। ये वीडियो पूरे का पूरा एंड तक देखो। समझ में ना आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। ये पैटर्न उसके अंदर ड्रॉ कर लो जिससे आपको अच्छी तरह से एक पैटर्न भी मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा, बाय का भी मिलेगा, सेल का भी मिलेगा। ना बायर्स में कैसा रहता है, जैसे एक बुल्स रहता है, ना बुल्स कमा पाता है ना बियर्स कमा पाता है। अगर आप कमाना है तो लेवल के ऊपर खेलोगे तो ही कमा पाओगे। बाकी आप अगर जिद पकड़ोगे कि नहीं मैं सेल ही करूँगा, मैं सेलर हूँ, तो फिर बुल्स एक साथ कंबल में लपेट के कुटाई कर देंगे। और अगर बुल्स बने रहोगे तो फिर बियर्स जब भी आएंगे तभी कंबल में लपेट के ऐसी कुटाई करेंगे, दोबारा बाय करना ही भूल जाओगे। तो लेवल के ऊपर खेलो जिससे आपका दो पैसा बने। कॉल करो, कॉल लो, पुट लो, चाहे फ्यूचर लो, पैसा आपको ही बनाना है। सावधानी से ट्रेड करोगे तो आप पैसा बना पाओगे। यहाँ पे हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वो पक्का बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने से ही पैसा बनता है, गैम्बलिंग करने से पैसा नहीं बनता है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। Yeah.